उत्पत्ति 6:2 में बताए गए परमेश्वर के पुत्र मनुष्य थे या फिर स्वर्गीय दूत थे? इसका जवाब इस सवाल से मिल पाएगा कि जल प्रलय क्यों आया था। जल प्रलय के आने का कारण उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय के 11 आयत में लिखा है। वहां इस प्रकार लिखा है कि पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। 12 आयत में लिखा है कि सब प्राणियों ने अपनी अपनी चाल चलन बिगाड़ ली है। 13 आयत में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर कह रहा है, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। देखिए, इन आयतों में एक बात सामान्य है कि पृथ्वी पर सिर्फ मनुष्य ही नहीं बिगड़े थे, बल्कि सभी प्राणी बिगड़कर उपद्रव से भर गए थे। और यही कारण था कि मनुष्यों के साथ जीव जंतु भी इस जल प्रलय में मर मिटे थे। दो खास बातों को ये आयतें हाईलाइट कर रही है जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरी थी। एक है पूरी पृथ्वी का बिगड़ना और दूसरा है उपद्रव से भरना। आखिर ऐसा क्या चीज था, बिगड़ना और उपद्रव, जिसके कारण परमेश्वर को इतना बड़ा निर्णय करना पड़ा कि पूरी पृथ्वी को जल प्रलय भेजकर नाश करना पड़ गया। 11 आयत में बिगड़ने का इब्रानी है शकात, जो कि इब्रानी में एक वर्ब है, क्रिया है, और यह क्रिया निफाल स्टेम में है। जब भी क्रिया निफाल स्टेम में इब्रानी में होती है तो वह साधारण क्रिया नहीं होती है जो स्वतः मानो अपने आप ही होती है या काम हो रहा होता है, बल्कि वह क्रिया किसी कारणवश होती है। इसलिए निफाल क्रिया को हम यहां पर हिंदी में कारणवाचक क्रिया कह सकते हैं। तो किसी बाहरी कारण से पूरी पृथ्वी बिगड़ने लगी थी, जिसके कारण उपद्रव का माहौल तैयार हो गया था। उपद्रव का इब्रानी शब्द है खमाक, जो कि एक संज्ञा है, नाउन है। बाइबल यहां पर यह बोलना चाहता है कि कुछ ऐसा पृथ्वी पर हुआ जो बाहरी कारण से था, जिसका परिणाम पूरे पृथ्वी का उपद्रव से भरना हो गया। चलिए मैं आपको बताता हूं कि वह बाहरी कारण क्या था जिसने पूरे पृथ्वी को बिगाड़ दिया था। वह बाहरी कारण था कुछ स्वर्गीय दूतों का इंतकाम या बदला लेना। जी हां, कुछ स्वर्गीय दूतों ने परमेश्वर से बदला लेने के लिए इंसानों और जानवरों को बिगाड़ने के लिए एक भद्दी योजना बनाई, जो उत्पत्ति 6 के 1 और 2 में लिखा है। वैसे वो बदला क्या था और उसके पीछे की योजना क्या थी, वह आपको इस वीडियो के दूसरे भाग में मिलेगा। लेकिन आइए अभी उत्पत्ति 6 का 1 और 2 पढ़ते हैं। फिर जब मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। कुछ मसीही ऐसा मानते हैं कि इस आयत में जिनको परमेश्वर का पुत्र बताया गया है वे आदम के पुत्र शेत के वंशज है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते थे, लेकिन कैन के संतानों ने उनकी भक्ति को भंग कर उन्हें अपनी पुत्रियों से शादी करने के लिए अपनी पुत्रियों को इस्तेमाल किया। लेकिन ऐसा व्याख्या करना एक गलत अनुमान है, क्योंकि पहले आयत में लिखा है कि जब मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ने लगे। यहां पर कैन के वंश बढ़ने लगे नहीं लिखा है, बल्कि मनुष्य बढ़ने लगे यह लिखा है। अर्थात यह मनुष्य में किसी एक वंश के बारे में नहीं, बल्कि पूरी मानव नस्ल के बारे में है। और जब वह बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुए, अब यहां जो बेटियां बताई गई है वह कैन के नहीं, बल्कि मनुष्य की बेटियां हैं। अब चाहे वो कैन की हो या शेत की हो, भाई है तो वो मनुष्य की बेटियां। और चूंकि कैन के वंशज और शेत के वंशज दोनों ही मानव है, मनुष्य है, इसलिए यह मानव नस्ल की बात की जा रही है कि मानव की बेटी उत्पन्न हुई। अब यहां पर दूसरे आयत में बताए गए परमेश्वर के पुत्र है कौन? देखिए, इस आयत को आप बाइबल के कुछ ऐसे आयतों से मिलाकर व्याख्या करेंगे जो मनुष्य को परमेश्वर के पुत्र के रूप में बताते हैं,
तो आप गलत दिशा में निकल पड़ोगे। देखिए, आपको यहां पर दो बात ध्यान देना पड़ेगा कि परमेश्वर का सीधा वचन क्या है और लेखक का अपना वचन क्या है। उदाहरण के लिए इब्रानी की पत्री पहले अध्याय के 5 में पौलुस कहता है कि स्वर्गदूतों से परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि वे परमेश्वर के पुत्र हैं, लेकिन अय्यूब की पुस्तक पहले अध्याय के 6 आयत में स्वर्गदूतों को लेखक ने परमेश्वर के पुत्र के रूप में बताया है। तो एक जगह परमेश्वर की वाणी और दूसरी जगह लेखक की अपनी मान्यता के आधार पर लिखित वचन। एक जगह जहां परमेश्वर दूतों को अपना पुत्र नहीं कहता, वहीं पर एक लेखक दूतों को परमेश्वर का पुत्र कह रहा है। तो यह माजरा क्या है? लोगों के मध्य में दूतों के बारे में एक आम उपयोग था उस समय, जो उस समय के लोग दूतों के बारे में सोचते थे। देखिए, अय्यूब की पुस्तक एक बहुत प्राचीन पुस्तक है और ऐसा भी हो सकता है कि शायद पूरे बाइबल के पुस्तकों में अय्यूब की ही पुस्तक सबसे प्राचीन है। और उस समय दूतों के बारे में एक आम धारणा जो समूह में विद्यमान थी वह यह थी कि स्वर्गीय दूत परमेश्वर के पुत्र होते हैं। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि सभी स्वर्गीय दूत सीधे परमेश्वर के द्वारा बनाए गए थे। हानोक की पुस्तक 15 अध्याय के 11 से 12 तक में लिखा है कि कभी न सोने वालों ने अर्थात वाचर्स स्त्रियों के साथ संबंध बनाकर दानवों को पैदा किया। मतलब स्वर्गीय दूतों में एक ऐसा समूह जिसे परमेश्वर ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए वे हमेशा जागते रहते थे। उन लोगों ने स्त्रियों के साथ संबंध बनाया और उसके परिणाम स्वरूप दानव रूपी बड़े आकार के बच्चे पैदा हुए। देखिए, प्रथम सदी के यहूदी इतिहासकार जोसेफस भी इस प्रकार कहते हैं, बहुत से स्वर्गीय दूतों ने स्त्रियों के साथ संबंध बनाए और पुत्रों को उत्पन्न किया जो अन्यायी और सब भलाई से घिन करने वाले थे, क्योंकि परंपरा यह है कि इन लोगों ने वही किया जो उन लोगों के कामों से मिलता जुलता था जिन्हें यूनान के लोग दानव कहते हैं। और यह यहूदियों के वृत्तांत अध्याय 3 के 1 आयत में आप पढ़ सकते हैं। जस्टिन मार्टियर, जो कि चर्च फादर, दूसरी सदी के महान चर्च फादर थे और जो मसीह के लिए शहीद हो गए, उन्होंने भी इस बात पर प्रकाश डाला है। वे कहते हैं, जब परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया था और पृथ्वी की सब बातें मनुष्य के अधीन कर दिया था और वे प्राकृतिक नियम, ऋतुओं और कालों को मनुष्यों के भलाई के लिए जो बनाए गए थे, उसे और मनुष्यों को भी परमेश्वर ने स्वर्गीय दूतों के संरक्षण में दे दिया था। परंतु स्वर्गदूतों ने इस नियुक्ति का उल्लंघन किया और वे स्त्रियों के प्रेम से मोहित हो गए और उनके बच्चे उत्पन्न हुए जो दुष्टात्मा कहलाते हैं। यह आपको जस्टिन मार्टियर की किताब सेकंड एपोलॉजी में मिलेगा अध्याय 5 में। प्रेरित पतरस भी अपनी दूसरी पत्री के दूसरे अध्याय के 4 आयत में ऐसे स्वर्गीय दूतों के बारे में कहते हैं जिन्होंने पाप किया था और इन दूतों को परमेश्वर ने नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया था। हम जानते हैं कि शैतान और उसके साथ में जिन दूतों ने पाप किया था उनको अब तक नहीं बांधा गया है। तो फिर ये स्वर्गीय दूत कौन है जिन्होंने पाप किया और जंजीरों से जकड़े गए? पतरस यहां पर इनके पाप के बारे में शांत है, लेकिन यहूदा की पत्री 6 आयत में इनके पाप को बताया गया है कि इन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, वरन अपने निवास को छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है जो जस्टिन मार्टियर ने अपने सेकंड एपोलॉजी में कहा था कि उनको दी गई नियुक्ति को, अपॉइंटमेंट को उन्होंने उल्लंघन किया। स्वर्ग उनका निवास था और उस स्वर्ग को उन्होंने छोड़ दिया। इन दूतों को यह निर्णय लेना पड़ा कि वो स्वर्ग में नहीं रहेंगे। उन्होंने अपने स्वर्गदूत होने का वो अधिकार अपने हाथ से जाने दिया और स्त्रियों के साथ में मोहब्बत किया। 7वीं आयत में यहूदा बताता है कि सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर इन दूतों के समान व्यभिचारी हो गए थे और पराए शरीर के पीछे हो गए थे।
इन दूतों ने अपने स्वर्गीय शरीर को छोड़ दिया था और मनुष्य का रूप लेकर पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। बाइबल के कई जगहों में हम जान सकते हैं कि दूतों के द्वारा इंसानों को दर्शन दिया गया है। उत्पत्ति 18 अध्याय में यहोवा परमेश्वर और 2 स्वर्गीय दूत अब्राहम के सामने बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप में पुरुषों के रूप में दर्शन देते हैं। और 7वीं आयत में वहां लिखा है कि इन पुरुषों ने अब्राहम का दिया भोजन भी खाया। भोजन खाना एक शारीरिक प्रक्रिया है और वह इसलिए हुआ क्योंकि वे मनुष्य के रूप में आए थे। देखिए, दूत अगर मनुष्य के शरीर के रूप में हो तो वो हर काम कर सकते हैं जो एक मनुष्य अपने जीवन में कर सकता है। इसलिए उत्पत्ति 6:2 में लिखा है कि ये स्वर्गीय दूत मनुष्य की पुत्रियों के पीछे हो गए थे और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाकर दानवों को पैदा किया। दानवों के लिए इब्रानी में नेफिल शब्द इस्तेमाल किया गया है, जिसका अर्थ स्ट्रॉन्ग्स की डिक्शनरी के आधार पर फॉलन वन या गिरे हुए बताते हैं। लेकिन यह सही अर्थ नहीं है, ऐसा इब्रानी भाषा के विशेषज्ञ माइकल हेजर बताते हैं। वे कहते हैं कि नेफिलिम का अर्थ दानव है, जिसका मतलब दिखने में बहुत बड़ा होता है। उनका ऐसा कहना सही प्रतीत होता है क्योंकि सेप्टुजेंट, जो कि इब्रानी भाषा का यूनानी ग्रीक अनुवाद है, उसमें भी उत्पत्ति 6 में जिस जगह पर नेफिलीम या हिंदी में दानव इस्तेमाल किया गया, वहां पर गिगान्टेस शब्द इस्तेमाल किया गया है और उसका अर्थ होता है बहुत बड़े आकार का होना। तो देखिए, आज की वीडियो का उपसंहार क्या है? उपसंहार यह है कि उत्पत्ति 6 अध्याय में बताए गए परमेश्वर के पुत्र मनुष्य नहीं है, बल्कि स्वर्गीय दूत ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु आपको आशीष करे। शालोम।